हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल के सर कंप्यूटर नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आने वाले प्रिंटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रिंटर क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस होता है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर में प्रिंटर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यदि बात की जाए इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो इम्पैक्ट प्रिंटर की परिभाषा इस प्रकार से दी जाती है। इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना इम्पैक्ट प्रभाव छोड़ते हैं, जैसे टाइपराइटर। प्रिंटिंग की ये विधि टाइपराइटर की विधि के समान होती है, जिसमें धातु का एक हैमर या प्रिंट हेड होता है जो कागज व रिबन से टकराता है। इम्पैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर या कैरेक्टर्स ठोस मुद्रा अक्षरों, सॉलिड फॉन्ट या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पर उभरते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर आदि। यदि बात करें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक ऐसा कंप्यूटर प्रिंटर होता है जिसमें स्याही रिबन पर पिन का इस्तेमाल करके प्रिंटिंग की जाती है। इसे इम्पैक्ट प्रिंटर भी कहा जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक मूविंग हेड होता है जो लाइन दर लाइन प्रिंट करता है। यह प्रिंटर टाइपराइटर की तरह ही काम करता है। इसमें रिबन के जरिए कागज में छोटे छोटे छेद करके निशान छोड़े जाते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में हर अक्षर को डॉट सारणी बनाकर प्रिंट किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कम रेजोल्यूशन वाले ग्राफिक्स ही प्रिंट कर सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करते हैं। अब यदि बात करें डेजी व्हील प्रिंटर की, तो डेजी व्हील प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें अक्षरों को प्रिंट करने के लिए एक घूमने वाले पहिए का इस्तेमाल होता है। इसकी खोज साल 1970 में डायब्लो डेटा सिस्टम्स के एंड्रयू गैबोर ने की थी। यह कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल होने वाले धीमे टाइपराइटर की जगह आया था। इसमें एक घूमने वाला पहिया होता है जिसे डेजी व्हील कहते हैं। इस पहिए की तीलियों पर अक्षर, संख्या और विशेष अक्षर होते हैं। जब पहिया घूमता है तो एक हथौड़ा हर पंखुड़ी के पीछे प्रहार करता है। इस प्रहार से अक्षर स्याही के रिबन से टकराते हैं और कागज पर छपते हैं। यह प्रति सेकंड 30 अक्षर प्रिंट कर सकता है। यदि बात करें तीसरे प्रिंटर लाइन प्रिंटर की, तो लाइन प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटिंग डिवाइस होता है जो एक बार में पूरी लाइन टेक्स्ट को प्रिंट करता है। ये प्रिंटर अक्षर दर अक्षर नहीं बल्कि एक इकाई के रूप में प्रिंट करते हैं। ये प्रिंटर तेज गति से प्रिंट करते हैं। इनकी प्रिंटिंग गति आमतौर पर प्रति मिनट 500 से 2000 लाइनों तक होती है। ये प्रिंटर अलग अलग कटी हुई शीट के बजाय कागज के निरंतर रूपों पर काम करते हैं। ये प्रिंटर इको फ्रेंडली होते हैं क्योंकि ये पैकेजिंग, हार्डवेयर या उपभोग्य सामग्रियों से कम लैंडफिल कचरा उत्पन्न करते हैं। ये प्रिंटर अन्य प्रिंटर की तुलना में कम ऊर्जा की खपत करते हैं। यदि आगे बात करें चैन प्रिंटर की, तो चेन प्रिंटर लाइन प्रिंटर का एक प्रकार है। ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो एक बार में एक पंक्ति के टेक्स्ट को प्रिंट करता है। चेन प्रिंटर में वर्णों की एक चेन का इस्तेमाल किया जाता है। चेन प्रिंटर में अक्षरों का सेट चेन पर रखा जाता है और सभी अक्षर चेन पर प्रिंट किए जाते हैं। चेन प्रिंटर में क्षैतिज रूप से चलने वाली गोलाकार चेन पर टाइप किया जाता है। चेन प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर की तरह सही अक्षर के गुजरने पर कागज के पीछे से हथौड़ा चलाया जाता है। चेन प्रिंटर में टाइप चेन को आमतौर पर ऑपरेटर द्वारा बदला जा सकता है। चेन प्रिंटर में छोटे अक्षर सेट वाली चेन का इस्तेमाल करने पर प्रिंटिंग तेज होती है। IBM शायद सबसे प्रसिद्ध चेन प्रिंटर निर्माता था और IBM 1403 शायद चेन प्रिंटर का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। आगे बात करें अगर ड्रम प्रिंटर की, तो ड्रम प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है। ये कागज पर अक्षर छापने के लिए घूमते ड्रम और स्थिर हैमर का इस्तेमाल करता है। ये तेज प्रिंटिंग करते हैं। इनसे उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट आउटपुट मिलते हैं। इनका इस्तेमाल अक्सर बड़े प्रिंटिंग कार्यों के लिए किया जाता है। 1960 और 1970 के दशक में इनका इस्तेमाल मेनफ्रेम और मिनी कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता था। ड्रम प्रिंटर अब व्यापक रूप से इस्तेमाल नहीं किए जाते क्योंकि नए, तेज और ज्यादा कुशल प्रिंटर विकसित हो गए हैं। तो ऐसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर के सभी टाइपों को अच्छे तरह से जान लिए हैं। यदि आपको किसी भी टाइप को समझने में परेशानी महसूस हो रही हो तो हमें कमेंट जरूर करें ताकि हम आपको उसे और बेहतर तरीके से समझा सके। अब आगे हम प्रिंटर के दूसरे भाग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बात करेंगे कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो चलिए जानते हैं। जो प्रिंटर कागज और स्याही रिबन के बीच सीधा संपर्क नहीं बनाते, उन्हें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ये प्रिंटर ज़ेरोग्राफिक, रासायनिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक या लेजर तकनीक पर निर्भर करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के विपरीत आउटपुट बनाने के लिए प्रिंट हेड या प्रिंट हैमर की जरूरत नहीं लेते।
तथा ये प्रिंटर कम शोर करते हैं। इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। यदि बात की जाए इंकजेट प्रिंटर की तो इंकजेट प्रिंटर कंप्यूटर से जुड़ा एक ऐसा उपकरण है जो कागज पर स्याही की बूंदें छिड़ककर टेक्स्ट, दस्तावेज या फोटो की हार्ड कॉपी तैयार करता है। इंकजेट प्रिंटर रंग सटीकता और उच्च रिजोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं। ये प्रिंटर तरल स्याही का इस्तेमाल करके काम करते हैं। इंकजेट प्रिंटर में प्रिंट हेड होता है जिसमें हजारों छोटे छेद होते हैं। इंकजेट प्रिंटर में चुंबकीय प्लेटों से आयनित स्याही को कागज पर फैलाया जाता है। इस प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड कम होती है। इंकजेट प्रिंटर के अंदर लगाया जाने वाला इंक कार्ट्रिज सूखने लगता है, इसलिए इसे बार बार बदलना पड़ता है। अब बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आने वाले दूसरे प्रिंटर लेजर प्रिंटर के बारे में। तो लेजर प्रिंटर कंप्यूटर से जुड़ा एक ऐसा डिवाइस है जो कागज पर तेज गति से और बेहतरीन क्वालिटी में टेक्स्ट और इमेज प्रिंट करता है। ये एक लोकप्रिय प्रिंटर है और ज्यादातर कार्यालयों, एसएमबी और घरेलू इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेजर प्रिंटर का आविष्कार गैरी स्टार्कवेदर ने 1969 में किया था। लेजर प्रिंटर ज़ेरोग्राफिक प्रिंटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करता है। लेजर प्रिंटर में लेजर बीम की मदद से ड्रम पर छवि बनाई जाती है। ड्रम पर चिप के टोनर को कागज पर ट्रांसफर किया जाता है। लेजर प्रिंटर टेक्स्ट आधारित दस्तावेजों के लिए बेहतर होता है। लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी इंकजेट प्रिंटर से बेहतर होती है। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और दूसरों को भी शेयर करना न भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।